पेंडिंग इश्यू मॉड्यूल बाय कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर के लिए हमने एक पेंडिंग इश्यू चले अकॉर्डिंग टू चेयरमैन सर ने जैसे हमें इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उन इंस्ट्रक्शन के बेस पे हमने कॉन्ट्रैक्टर के, एई के और डीपीआर के, इन तीनों के हमने सेपरेट मॉड्यूल बना रखे हैं कि अगर इनको कुछ डिस्प्यूट्स होते हैं, इनके कुछ अपने कुछ रीजन्स होते हैं, इन दैट कंडीशन वो कहाँ पे डाटा फिल करेंगे, कैसे उनका मेंबर या चेन लेवल तक उनका कंप्लीशन होगा। सो इसके रिगार्डिंग हम वन बाई वन देखेंगे। सो पहला हमारा आज का टॉपिक है वो है कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग, पेंडिंग डिस्प्यूट मॉड्यूल बाय कॉन्ट्रैक्टर। सो इसमें हमारे जो यूजर हैं वो यूजर हैं कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन, एई, पीआईयू, आरओ, जीएमटी, सीजीएमटी और मेंबर। ये आपके सामने लॉगिन है। आपको पीआईयू लेवल पे क्या काम है उस पर ज्यादा फोकस करना है, बट अकॉर्डिंग टू नॉलेज के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर साइड से लेकर मेंबर साइड से क्या फंक्शनलिटी होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला टॉपिक हमारा कॉन्ट्रैक्टर के रिगार्डिंग, कॉन्ट्रैक्टर डिस्प्यूट्स, पेंडिंग इश्यू क्या क्या उनके पास में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ट्रैक्टर के पास में आईडी पासवर्ड होता है, वे अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद या तो सर्च में जाएंगे, सर्च में जाके लिखेंगे पेंडिंग इश्यू या डिस्प्यूट्स, या फिर उनके पास में साइड में एक मेन्यू होता है, उस मेन्यू में टाइप करेंगे पेंडिंग इश्यूज। आफ्टर देन दिस विंडो विल ओपन। उसके बाद में ये जो आपके सामने विंडो है ये ओपन होगी। इस विंडो में ऑलरेडी कोई डाटा पड़ा हुआ है उनका, ऑलरेडी कोई पहले से डिस्प्यूट की एंट्री कर रखी है, इन दैट कंडीशन यहाँ पे ग्रिड में उनका डाटा शो होगा, अदरवाइज नो डाटा अवेलेबल इन टेबल। फर्स्ट टाइम के लिए ये वाला मैसेज शो करेगा। सो कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन है। फर्स्ट ऑफ ऑल द below screen will appear in the contractor login where the contractor can fill pending issues by clicking on the new button as highlighted in red in the below screenshot। तो ये आपके सामने कॉन्ट्रैक्टर का लॉगिन कर लिया हमने। लॉगिन करने के बाद में ये वाली विंडो उनको दिखाई देगी। अब उनको नई एंट्री करनी है, उनके कुछ डिस्प्यूट्स हैं, उनके पेंडिंग इश्यू हैं, उनको कुछ करना है। इन दैट कंडीशन में न्यू पे क्लिक करेंगे। By clicking on the new button, pending issue from will be appear as shown below where the contractor need to fill the details। यहाँ पे जो भी ये विंडो ओपन होगी, इस विंडो के बाद में ये जो कंसर्न फील्ड्स दिखाई दे रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका खुद का यूपीसी उनको दिखाई देगा। जो यूपीसी है वो केवल एक कॉन्ट्रैक्टर के पास में एक यूपीसी आता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट ये यूपीसी रीड ओनली मोड में आएगा। आफ्टर देन सेलेक्ट टाइप ऑफ इश्यू, दे विल select type of issue। आफ्टर देन सेलेक्ट कैटेगरी ऑफ इश्यू। आफ्टर देन डेट ऑफ फर्स्ट correspondence रेज इश्यूड वो चूज करनी होगी। एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू वो टाइप करेंगे यहाँ पे। करंट स्टेज ऑफ पेंडिंग प्रपोजल की क्या स्टेज है वो इसके आप चूज कर लेंगे। डेट ऑफ रिपोर्टेड बाय सीओ ये बाय डिफॉल्ट आएगी, आज की तारीख या जिस तारीख वो करेंगे वो आएगी बाय डिफॉल्ट। आफ्टर देन लास्ट लेटर नंबर फिल करेंगे, लास्ट लेटर डेट है वो फिल चूज करेंगे। एंड अपलोड लास्ट लेटर, जो भी उनको लास्ट लेटर जो भी मिला उसके रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वो उसको अपलोड कर देंगे। सो ये आपके सामने है। दिस विंडो, दिस फॉर्म विल बी सबमिटेड बाय कॉन्ट्रैक्टर साइड। ये आपके सामने जो फॉर्म है वो कॉन्ट्रैक्टर साइड से सबमिट किया जाएगा। ऑन सबमिटिंग ए न्यू स्क्रीन विल अपीयर एज नोटिंग फंक्शन एज अनेक्सर 1। अनेक्सर 1 मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। जब भी मैं अनेक्सर 1 बोलता हूं इट मींस इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी, विदाउट डीएससी योर डाटा विल बी नॉट सबमिटेड इन डाटा लेक। जो भी मॉड्यूल है उसमें डीएससी के रिगार्डिंग जो भी फंक्शनलिटी होती है वो मैंने बताया, उसमें अनेक्सर लिखा होता है। अनेक्सर एसओपी में मैं पढ़ता हूं, इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं डीएससी की बात कर रहा हूं। After the request submitted by the contractor, then the request will be displayed in the contractor grid as shown below image। जैसे ही as soon as possible contractor साइड से ये फॉर्म सबमिट किया जाएगा, आफ्टर देन सबमिटेड विंडो उनको ऐसी दिखाई देगी, उनका डाटा उनको ऐसे दिखाई देगा जहां पे स्टेटस सबमिटेड बाय सीओ आ रहा है, इनसाइड बाय कॉन्ट्रैक्टर आ रहा है, इनिशिएट नेम ब्लैंक आ रहा है, पीआईयू नेम जो पीआईयू वो आ गया उसका नाम, आरओ नेम, टाइप ऑफ इश्यू आ गया, कैटेगरी ऑफ इश्यू आ गया, ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ इश्यू आ गया, डेट ऑफ रिपोर्टेड, डेट ऑफ फर्स्ट correspondence रेज इश्यूड, लास्ट लेटर नंबर एंड लेटर डेट, कॉपी ऑफ लास्ट लेटर एंड आफ्टर देन स्टेज ऑफ पेंडिंग प्रपोजल। सो ये आपके सामने जितने भी रिकॉर्ड फिल किए हैं ये कॉन्ट्रैक्टर ने ऊपर वाली विंडो में फिल किए थे, जो उनको आफ्टर देन सबमिट द फॉर्म ग्रिड में या इस टेबल में शो करेंगे।
उनके पास में एक्शन बटन आ रहा है, इन एक्शन बटन दे कैन विड्रॉ, उनके पास में विड्रॉ का एक्शन बटन आ रहा है। अगर कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि मेरी इन्फॉर्मेशन गलत हो गई है या मैंने रॉन्गली सबमिट कर दी है या डुप्लीकेट सबमिट कर दी है, इन दैट कंडीशन दे कैन यूज विड्रॉ फंक्शनलिटी इन दिस मॉड्यूल। उनको लगता है कि मैंने कुछ गलती कर रखी है या मैंने कुछ गलत सबमिट कर दिया, इन दैट केस वो इस रिक्वेस्ट को विड्रॉ भी कर सकते हैं। विड्रॉ की फंक्शनलिटी आपको मालूम होगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताई थी, और एवरी टाइम आपको याद रखनी है, जब तक उनके अपर डिवीजन ने कोई एक्शन नहीं लिया हो तब तक दे कैन विड्रॉ, वो विड्रॉ को कर सकते हैं। अगर अपर डिवीजन ने कोई एक्शन ले लिया हो, इन दैट कंडीशन दे कांट विड्रॉ। Contractor can withdraw the request before any action taken by function will appear as per annexure 1. Note, the issue will be shown, the user will be opted by pending by the contractor. Here user select that the issue is pending at PIU, so flow will get visible in PIU login. Second user आता है हमारा AI login. After the request submitted by contractor, then the request will be displayed in the AI grid as shown below image. If CO मतलब contractor, select with pending with AI, then action button will be appear to AI where AI can forward to PIU, dispose of और seek clarification from CO. तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं उनके सामने, एक तो वो डिस्पोज कर सकते हैं, डिस्पोज ऑफ, सी क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, या फॉरवर्ड टू पीआईयू कर सकते हैं। आफ्टर देन पीआईयू के पास लॉगिन करते हैं। ये आपके सामने पीआईयू का लॉगिन है। दिस विंडो विल ओपन एट पीआईयू लॉगिन। पीआईयू कैसे जाएंगे, या तो साइड में जो मेन्यू होता है वहां पे कर लिख सकते हैं पेंडिंग डिस्प्यूट, या फिर सर्च में जाके टाइप करेंगे पेंडिंग इश्यूज। आफ्टर देन दिस विंडो विल अपीयर। आफ्टर द रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय द कॉन्ट्रैक्टर, देन द रिक्वेस्ट विल बी डिस्प्ले इन द पीआईयू ग्रिड एज शोन बिलो इमेज। ये उनके पास में ऑप्शन आएंगे पीआईयू लेवल पे, कौन कौन से, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉरवर्ड टू आरओ, सेकंड डिस्पोज ऑफ, थर्ड सी क्लैरिफिकेशन। PIU can select the forward to RO noting function will appear as annexure 1. Annexure 1 means DSC लगानी पड़ेगी। PIU can select the dispose of option noting function will appear as annexure. In case of any query clarification required by PIU, PIU can option for the C clarification option. After that, noting function will appear. So there are three options at PIU side. They can choose forward to RO, they can choose dispose of, they can choose C clarification. According to their level, according to their decision, they can take the proper action. आफ्टर देन रिक्वेस्ट जाती है हमारी आरओ लॉगिन पे। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय पीआईयू, रिक्वेस्ट विल बी अपीयर इन आरओ ग्रिड। दिस इज द आरओ लेवल ग्रिड। आरओ लेवल पे एक ग्रिड ओपन होगी, सेम उनको यहाँ पे टाइप करना है या फिर उनके मेन्यू में जाके चले जाना है। आफ्टर देन अगर कोई रिक्वेस्ट उनके पास में पड़ी हुई है तो एक्शन बटन शो करेगा, अदरवाइज अगर कोई रिक्वेस्ट नीचे ही है या ऊपर जा चुकी है, इन दैट कंडीशन दे कैन व्यू रीड ओनली इन्फॉर्मेशन ओनली। सो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर की जो रिक्वेस्ट आई है वो ए से पीआईयू, पीआईयू से आरओ के पास आ चुकी है। अब आरओ लॉगिन से अपना वो लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में उनके सामने एक्शन बटन आएगा। उस एक्शन बटन में थ्री ऑप्शन होंगे उनके पास में, एक फॉरवर्ड टू जीएमटी, सेकंड डिस्पोज ऑफ, थर्ड सी क्लिफिकेशन। सो अगर उनको कुछ पूछना है कंसर्न पीआईयू से, इन दैट कंडीशन आरओ लेवल सी क्लिफिकेशन कर सकता है। अगर उनको ये रिक्वेस्ट डिस्पोज ऑफ करनी है, इन दैट कंडीशन दे कैन चूज द डिस्कोप ऑफ। एंड फर्स्ट है फॉरवर्ड टू जीएम। फॉरवर्ड टू जीएम मींस कंसर्न आरओ को लगता है इस रिक्वेस्ट को हमें आगे कंसर्न ऑफिसर लेवल पे भेजना है, दे कैन चूज फॉरवर्ड टू जीएमटी। So RO can select the forward to GMT. RO can select the dispose of. In case of any clarification या query के regarding, they can choose C clarification. So according to requirement, they can choose they can take the proper action. Next हमारी request आती है GMT login. After forwarding by RO,
रिक्वेस्ट विल बी अपीयर इन जीएमटी लॉगिन। अब हमारी रिक्वेस्ट है वो कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर से होती हुई एई से होती हुई पीआई से होती हुई आरओ से होती हुई जीएम सर के पास में आ चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेडक्वार्टर में टेक्निकल जीएम सर है, वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सर्च में जाएंगे या साइड वाले मेन्यू में जाएंगे, वहां पे पेंडिंग डिस्प्यूट टाइप करेंगे। आफ्टर देन दिस विंडो विल बी अपीयर, उसके बाद में ये वाली विंडो अपीयर होगी। वहां पे उनको एक्शन का बटन दिखाई देगा। दे कैन चूज फॉरवर्ड टू सीजीएमटी, डिस्पोज ऑफ, सी क्लिफिकेशन, ये तीन बटन उनके सामने आएंगे। अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट दे कैन चूज द प्रॉपर एक्शन। और उनको लगता है कि मुझे भरा हुआ, इफ दे वांट टू व्यू द सबमिटेड फॉर्म बाय कॉन्ट्रैक्टर, उनको लगता है कॉन्ट्रैक्टर ने जो फॉर्म सबमिट किया था वो मुझे भरा हुआ देखना है, इन दैट कंडीशन दे कैन क्लिक ऑन द व्यू बटन, और यहाँ पे उनको एक्टिविटी लॉग और सबमिशन फॉर्म दिखाई देगा, वो देख सकते हैं। GMT can select the forward to CGMT no. After GMT can select the dispose of. In case of any query clarification required by GMT can option for the C clarification option. After that, noting function will appear as annexer 1. So according to requirement concern GM sir, जो उनको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना है वो ले सकते हैं। या तो डिस्पोज ऑफ कर दें तो रिक्वेस्ट यहीं क्लोज हो जाएगी। सी क्लिफिकेशन करें तो नीचे कंसर्न आरओ से उनसे पूछना है तो वो पूछ सकते हैं, या फॉरवर्ड टू सीजीएमआईटी करना है, आगे फॉरवर्ड फाइल करना है तो फॉरवर्ड टू सीजीएमआईटी करेंगे। सीजीएमटी मतलब टेक्निकल। आफ्टर देन हम लॉगिन करते हैं सीजीएमटी का लॉगिन। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय जीएमटी रिक्वेस्ट विल अपीयर इन सीजीएमटी। सेम ग्रिड उनके पास में सीजीएमटी को दिखाई देगी। जहां पे उनको लगता है कि मुझे भरी हुई इंफॉर्मेशन देखनी है तो उनकी टेबल में दिखाई देगी। इन एक्शन बटन दे हैव थ्री ऑप्शन, कौन कौन से? फॉरवर्ड टू मेंबर, डिस्पोज ऑफ, सी क्लिफिकेशन। दे हैव थ्री ऑप्शन, उनमें से जो प्रॉपर लगता है दे कैन चूज दैट। सी क्लिफिकेशन करेंगे तो कंसर्न जीएम से कुछ पूछ सकते हैं रिगार्डिंग दिस रिक्वेस्ट। डिस्पोज ऑफ करेंगे तो रिक्वेस्ट यहीं क्लोज हो जाएगी। और फॉरवर्ड टू मेंबर करेंगे तो रिक्वेस्ट आगे मेंबर सर के पास फॉरवर्ड हो जाएगी। सेम इनके पास में व्यू का बटन आ रहा है, इनको लगता है कि मुझे भरा हुआ फॉर्म देखना है, दैट आर सबमिटेड बाय कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर। इन दैट कंडीशन दे क्लिक ऑन द व्यू बटन, जहां पे उनको एक्टिविटी लॉग और सबमिटेड फॉर्म दोनों देख सकते हैं वो। जीएमटी कैन सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू मेंबर। आफ्टर द नोटिंग फंक्शन मतलब डीएससी लगेगा। सीजीएमटी कैन सेलेक्ट द डिस्पोज ऑफ। आफ्टर देन डीएससी वर्क करेगा। इन केस ऑफ एनी सिक्लिफिकेशन तो वो सिक्लिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। सो थ्री ऑप्शन हमारे सीजीएम सर के पास में आ रहे हैं। फर्स्ट, फॉरवर्ड टू मेंबर। सेकंड, डिस्पोज ऑफ। थर्ड, सिक्लिफिकेशन। आफ्टर देन हमारी रिक्वेस्ट जाती है वो मेंबर सर के पास जाती है। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय सीजीएमटी रिक्वेस्ट विल अपीयर इन मेंबर ग्रिड। मेंबर सर अपना लॉगिन करेंगे, उनके यहाँ जो कंसर्न पर्सन है वो अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वो पर्टिकुलर मॉड्यूल में जाएंगे। आफ्टर देन रिक्वेस्ट जो उनके पास आ चुकी है दे विल फाइंड द एक्शन बटन एंड व्यू। अगर उनको लगता है कि आई वांट टू सी द सबमिटेड फॉर्म, तो क्या सबमिटेड फॉर्म है, कौन कौन से एक्टिविटी लॉग हैं, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। वो व्यू बटन पे क्लिक करेंगे और सब कुछ देख सकते हैं। और रही बात एक्शन बटन की, तो एक्शन बटन में उनके पास में दो ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से? डिस्पोज ऑफ या सी क्लिफिकेशन। उनको लगता है कि रिक्वेस्ट को यहीं क्लोज करनी है तो डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, या इफ दे वांट टू रिक्वायर सम मोर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सीजीएमटी, अगर उनको लगता है कि मुझे कुछ पूछना है सीजीएमटी से, या अगर उनको कॉन्ट्रैक्टर से भी पूछना होगा, अगर उनको पीआईयू से भी पूछना होगा, इन दैट कंडीशन रिक्वेस्ट पहले कंसर्न ब्लो लेवल पे जाएगी, वहां से फिर और नीचे वाले लेवल पे ऐसे वन बाय वन जाएगी, डायरेक्ट यूजर के पास नहीं जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, मेंबर सर को लगता है कि मुझे कॉन्ट्रैक्टर से कुछ पूछना है, तो वो सीधा कॉन्ट्रैक्टर को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, उनकी फाइल सीधी नहीं जाएगी। पहले वो सीजीएमटी के पास जाएगी, फिर कंसर्न जीएम सर के पास, आरओ सर के पास, पीआईयू लेवल पे, ए लेवल पे, आफ्टर देन कॉन्ट्रैक्टर लेवल पे जाएगी। Member can select the dispose of option, noting function will appear as the annexer 1. In case of any query clarification required by member, member can option for the C clarification option. After that, noting function will appear as the annexer 1.
सो यहाँ पे मेंबर सर के पास में दो बटन आ रहे हैं, डिस्पोज ऑफ, सी क्लियरिफिकेशन। तो मेंबर सर जब डिस्पोज ऑफ पे क्लिक करेंगे, आफ्टर देन दिस विंडो विल ओपन, डिस्पोज ऑफ पेंडिंग इश्यू, डिस्पोज ऑफ कमेंट या रिमार्क्स। तो कंसर्न मेंबर सर यहाँ पे जो कंसर्न रिमार्क्स हैं या जो उनका आंसर है, जो कमेंट्स हैं, वो फिल करेंगे। आफ्टर देन क्लिक ऑन द सबमिट बटन। और उसके बाद में डीएससी मैंने बताया ही, डीएससी यहाँ पे लगेगी। PIU, RO, GM से CGMT एंड मेंबर कैन डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग इश्यूज। और फिर पर्टिकुलर लेवल पे, PIU लेवल पे, RO लेवल पे, GMT लेवल पे, CGMT लेवल पे मेंबर कैन डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग इश्यूज। सो ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर साइड से जो पेंडिंग डिस्प्यूट का मॉड्यूल है वो मैं आपको बता रहा हूं। इस मॉड्यूल में रिक्वेस्ट रेज की थी, वो रिक्वेस्ट रेज हुई थी कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से। आफ्टर देन रिक्वेस्ट कॉन्ट्रैक्टर लॉगिन से एई लेवल पे, पीआईयू लेवल पे, आरओ लेवल पे, जीएमटी लेवल पे, सीजीएमटी लेवल पे और मेंबर लेवल पे, इन सभी लेवल पे होती हुई नेक्स्ट जो डिस्पोज ऑफ किया वो हमारे मेंबर सर ने किया। तो वहां से रिक्वेस्ट इनकी हुई, अगर पहले करनी होती तो पीआईयू लेवल पे हो जाता, आरओ लेवल पे, या कंसर्न हमारे जीएम सीजीएम लेवल पे भी। सो अकॉर्डिंग टू उनको लगता है कि हमें पहले डिस्पोज करना है, दे कैन डिस्पोज। और उनको लगता है कि नहीं हमारे लेवल का नहीं है, ऊपर लेवल तक जाएगा, तो रिक्वेस्ट फॉरवर्ड कर दीजिए, ऊपर तक हमारी रिक्वेस्ट जाएगी और उसके बाद में पर्टिकुलर यूजर उसको डिस्पोज करेगा। सो इन दिस मॉड्यूल इफ यू हैव एनी क्यूरी, आपकी कुछ क्यूरी है, अगर आपको कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ सकते हैं आप पेंडिंग इश्यूज में। पेंडिंग इश्यूज में अगर आपकी कोई क्यूरी है आप मेरे से पूछ सकते हैं बॉस। चलिए फिर, थैंक यू बॉस। नेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्टर का, लाइक दैट पेंडिंग इश्यू हमारे एई और डीपीआर के कैसे क्लोज होंगे। सो नेक्स्ट मॉड्यूल हम देखते हैं पेंडिंग इश्यू। यूजर जो है हमारे एई, डीपीआर, पीआईयू, आरओ, जीएमटी, सीजीएमटी और मेंबर। अगर आपको कॉन्ट्रैक्टर लेवल का फ्लो समझ में आ गया है, इफ यू हैव अंडरस्टैंड द वर्क फ्लो ऑफ कॉन्ट्रैक्टर लेवल पेंडिंग डिस्प्यूट, सो एज वेल एज आपको ये भी समझ में आ जाएगा। यूजर लेवल का डिफरेंट है, बाकी एक्शन लेने के जो बटन्स हैं या जो एक्टिविटीज हैं वो सेम की सेम है। आप वन बाय वन देखेंगे, आपको आराम से समझ में आएगा। सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा मॉड्यूल है पेंडिंग इश्यूज। यूजर कौन है? एआई डीपीआर के रिगार्डिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न एआई या डीपीआर अपना लॉगिन करेंगे। इसमें हमने दोनों की सेम एक्टिविटी है इसलिए मर्ज कर दिया है, अदरवाइज सेम फिर डीपीआर का सेपरेट सेम कॉपी पेस्ट होता। इसलिए जहां पे जो फंक्शनलिटी डीपीआर की है सेम फॉर्म एआई का आ रहा है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तीसरा एक एसओपी बनी जाए जिसमें अलग से डीपीआर के रिगार्डिंग मेंशन किया जाए। सो एआई डीपीआर तीनों में सेम फंक्शनलिटी है। आप तीनों के बेस पे देख सकते हैं कैसे अपने पेंडिंग डिस्प्यूट वो क्लोज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंसर्न यूजर विल ओपन देयर डाटा लेक लॉगिन। सबसे पहले उनको अपना डाटा लेक लॉगिन करना है, चाहे वो ए साइड से हो चाहे वो डीपीआर साइड से हो। लॉगिन करने के बाद आफ्टर देन सर्च में जाएंगे या साइड में जो मेन्यू है उसमें जाएंगे, वहां पे लिखेंगे पेंडिंग इश्यूज। आफ्टर देन दिस विंडो विल अपीयर, the below screen will appear in the AI login where the AI can fill pending issues by clicking on the new button as highlighted in red इन द ब्लो स्क्रीनशॉट। तो आपके सामने ये जो स्क्रीनशॉट है, ये जो विंडो है, ये कंसर्न ए लेवल पे आ रही है। सेम हमारी डीपीआर लेवल पे भी सेम आएगी। अगर ऑलरेडी उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन या डिस्प्यूट्स या पेंडिंग उनके फिल कर रखे हैं, इन दैट कंडीशन ये वाली ग्रिड में डाटा शो करेगा, अदरवाइज फर्स्ट टाइम नल शो करेगा। सेकेंड थिंग, नाउ दे वांट टू क्रिएट ए न्यू रिक्वेस्ट फॉर पेंडिंग इशू। अगर उनको लगता है कि अब मुझे एक नई रिक्वेस्ट जनरेट करनी है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। वो न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। बाय क्लिकिंग ऑन द न्यू बटन पेंडिंग इश्यू फ्रॉम विल बी अपीयर एज शोन बिलो वेयर द एआई नीड टू फिल द डिटेल्स। उसके बाद में क्या करेंगे, वो ओपन करेंगे, ये वाला फॉर्म उनके सामने ओपन होगा। जैसे ही वो न्यू पे क्लिक करेंगे, आफ्टर देन दिस विंडो विल ओपन एट ए लॉगिन, सबमिशन ऑफ पेंडिंग इश्यू,
सेम फॉर्म आपको दिखाई देगा जो कॉन्ट्रैक्टर साइड में था, सिर्फ डिफरेंट यूजर का है। प्रोजेक्ट का नाम शो हो रहा है। आफ्टर देन दे विल चूज सेलेक्ट टाइप ऑफ इश्यू, they will choose select category of issue, they will choose date of first correspondence raised issued, they will fill brief description of issue, they will choose current stage of pending disposal, they will, ये जो डेट ऑफ रिपोर्टेड बाय एआई है, दिस इज बाय डिफॉल्ट एज पर करंट डेट। लास्ट लेटर नंबर वो फिल करेंगे, लास्ट लेटर डेट दे विल चूज दैट। आफ्टर देन अपलोड लास्ट लेटर। सो उसके बाद में कंसर्न यूजर सबमिट पे क्लिक करेगा और सबमिट करने के बाद इसको देखेगा कि उन्होंने जो इंफॉर्मेशन फिल की है वो कैसे दिखाई दे रही है। सो दिस इज द इनपुट फॉर्म एट एआई लॉगिन टू रिक्वेस्ट सबमिशन ऑफ पेंडिंग इशू। ये आपके सामने एआई लेवल पे या फिर डीपीआर लेवल पे सबमिशन फॉर्म है जो कंसर्न यूजर ए न्यू रिक्वेस्ट के लिए सबमिट करेगा। ऑन सबमिटिंग ए न्यू स्क्रीन विल अपीयर एज नोटिंग फंक्शन, नोटिंग फंक्शन एज अनेक्सर 1। मैंने बताया अनेक्सर 1 जैसे ही मैं बोलता हूँ इट मीन्स आप समझ जाना कि डीएससी की बात हो रही है। जो भी फंक्शनलिटी होगी, सबमिशन होगा, सिक्लिफिकेशन होगा, डिस्पोज होगा, फॉरवर्ड होगा, एनीथिंग एल्स एक्टिविटी जो एक्शन बटन होगा उसमें विदाउट डीएससी कोई भी फंक्शन काम नहीं करेगा। आपका फाइनल सबमिशन तभी होगा जब आप एड नोट करके क्रॉसपोंडेंशन करके डीएससी को अपलोड करेंगे। आफ्टर देन आपका काम कंप्लीट होगा। Now the issue will show to the user which is opted pending at PII DPR login। ये आपने सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद एआई के पास में कैसा दिखाई देगा? अगर मैं ए साइड से हूं एंड आई हैव सबमिटेड द रिक्वेस्ट, आफ्टर देन सच काइंड ऑफ ग्रिड विल बी शो एट माय लेवल। मेरे लेवल पे ऐसी विंडो मुझे दिखाई देगी, ऐसी ग्रिड मुझे दिखाई देगी जहां पे देयर इज ए एक्शन बटन, द नेम ऑफ द बटन इज विड्रॉ। यहाँ पे विड्रॉ आ रहा है। सेकंड व्यू, इफ आई वांट टू व्यू, इफ आई वांट टू सी सबमिशन फॉर्म एट दैट कंडीशन आई विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। और मुझे लगता है मुझे एक्शन लेना है, इफ आई वांट टू टेक द एक्शन एंड एक्शन बटन नेम इज विड्रॉ। अगर मुझे विड्रॉ करना है रिक्वेस्ट को जो मैंने रेज की है मेरे से डुप्लीकेट हो गई है, कोई रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे से सबमिट हो गई है, इन दैट कंडीशन आई विल टेक द विड्रॉ बटन। कंडीशन क्या है? कंडीशन यही है कि मेरा विड्रॉ बटन तभी दिखाई देगा व्हेन मेरे अपर यूजर ने कोई एक्शन नहीं लिया हो। अगर एक्शन ले लिया होगा तो विड्रॉ बटन दिखाई नहीं देगा। So AI can withdraw the request before any action taken by PIU. Noting function will appear as per annexer. सो फर्स्ट यूजर मेरा चाहे ए साइड से था चाहे डीपीआर से था, वो अपना लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद में रिक्वेस्ट रेज करने के लिए न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। न्यू बटन पे क्लिक करने के बाद उनके सामने इनपुट फॉर्म दिखाई देगा। उस फॉर्म को अकॉर्डिंग टू रिक्वेस्ट वो फिल कर देंगे। उसके बाद में वो सबमिट कर देंगे। जैसे वो सबमिट करेंगे आफ्टर देन मेरी रिक्वेस्ट कंसर्न पीआईयू लेवल पे शो हो जाएगी। After the request submitted by AI, then the request will be displayed in the PIU grid as shown below image। ये जो आपके सामने विंडो दिखाई दे रही है ये PIU लेवल की विंडो है। PIU वाले सबसे पहले अपना डाटा लेके लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद या तो साइड वाले मेन्यू में या फिर सर्च में जाएंगे। सर्च में जाकर के टाइप करेंगे पेंडिंग इश्यूज, आफ्टर देन दिस विंडो विल ओपन जहां पे उनको एक्शन बटन दिखाई देगा। यहाँ पे पीआई को लगता है कि मुझे सबमिटेड फॉर्म देखना है जो कंसर्न ए ने फिल किया है या डीपीआर ने फिल किया है। इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द व्यू बटन। व्यू में उनको सबमिटेड फॉर्म दिखाई देगा एंड एक्टिविटी लॉग दिखाई देगा। एक्शन बटन, एक्शन बटन जो उनके पास में आ रहा है, उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं। कौन कौन से? फॉरवर्ड टू आरओ, डिस्पोज ऑफ, सी क्लैरिफिकेशन। तो यहाँ पे कंसर्न पीआईयू के पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, 3 ऑप्शन आ रहे हैं जहाँ पे वो तीनों में से कोई एक प्रॉपर एक्शन ले सकते हैं। अगर they want to require some more information from AEI DPR, in that condition they will click on the C clarification। अगर उनको लगता है कि हमें कुछ पूछना है AEI DPR से
इस कंडीशन में वो सी क्लिफिकेशन बटन पे क्लिक करेंगे। उनको लगता है पीआई लेवल पे कि ये जो डिस्प्यूट है हम अपने लेवल पे कंप्लीट कर देंगे, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द डिस्पोज ऑफ रिक्वेस्ट, यही कंप्लीट हो जाएगी। एंड उनको लगता है कि नहीं ये हमें आरओ लेवल पे भेजना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द फॉरवर्ड टू आरओ, देन देयर रिक्वेस्ट विल गो टू एट आरओ लेवल। यहाँ पे कंसर्न यूजर मतलब पीआईयू लेवल पे ये जो विंडो दिखाई दे रही है, ये अगर उनको आने वाले समय में बहुत सारे रिकॉर्ड्स यहाँ पे हो गए, कल को पूछा जाए पास में कितने ए आई डीपीआर की रिक्वेस्ट आई, इन दैट कंडीशन दे विल डाउनलोड द एक्सेल या पीडीएफ, जो भी उनको पीडीएफ डाउनलोड करनी है, एक्सेल डाउनलोड करनी है, यहाँ से कर सकते हैं। कोई पर्टिकुलर उनको लगता है कि हमें पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन के बेस पे देखना है, तो सर्च में जाके टाइप करेंगे तो उनको स्पेसिफिक दिखाई देगा। स्टेटस मेन चीज होती है कि किसने क्या देखा, कि रिक्वेस्ट कई बार हमारे ऊपर चली जाती है, कई बार नीचे आती है, मैं बीच वाला यूजर हूँ, मुझे देखना होता है रिक्वेस्ट कहाँ पड़ी हुई है। इन दैट कंडीशन आई विल कैन व्यू स्टेटस, मैं स्टेटस देख सकता हूँ जहाँ पे पता चल जाएगा रिक्वेस्टेड बाई एआई है या डिस्पोज बाई आरओ, जो भी हुआ है उसके रिगार्डिंग मुझे पता चल जाएगा स्टेटस में उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग। सो नेक्स्ट पीआईयू कैन सेलेक्ट द फॉरवर्ड टू आरओ, पीआईयू सेलेक्ट कर सकता है फॉरवर्ड टू आरओ। पीआईयू कैन सेलेक्ट द डिस्पोज ऑफ, उनको डिस्पोज ऑफ करना है अपने लेवल पे कंप्लीट करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। एंड अगर उनको लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट को आरओ लेवल पे भेजना है, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द फॉरवर्ड टू आरओ। और उनको लगता है कि हमें एई से या कंसर्न डीपीआर से कुछ पूछना है कि उनकी कुछ इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन है, वी रिक्वायर सम मोर इन्फॉर्मेशन, इन दैट कंडीशन दे विल क्लिक ऑन द सी क्लियरिफिकेशन बटन। आफ्टर देन ये तीनों फंक्शनलिटी जो भी होंगी ये विदाउट डीएससी नहीं होगी, इट इज मैंडेटरी टू यूज द डीएससी टू सबमिट दीज 3 एक्शन। ये तीनों एक्शन में कोई भी एक्शन लेना होगा तो डीएससी के बिना एक्शन नहीं लिया जाएगा। आफ्टर देन आरओ लॉगिन, आरओ लॉगिन पे क्या करेंगे, आरओ लॉगिन पे आरओ लेवल पे अपना लॉगिन क्लिक करेंगे। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय पीआईयू रिक्वेस्ट विल अपीयर इन आरओ ग्रिड, ये आपके सामने आरओ ग्रिड होगा जिसमें वो अपना लॉगिन करेंगे। सो लॉगिन करने के बाद में दिस विंडो विल अपीयर एट आरओ लेवल पे विंडो अपीयर होगी। कैसे होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल या तो साइड में मेन्यू पे जाके क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज दे विल टाइप एट सर्च बटन। कौन सा सर्च ऑप्शन हमारे पास में, सर्च में टाइप करेंगे पेंडिंग इश्यू, आफ्टर देन दिस विंडो विल अपीयर एट आरओ लेवल। सो यहाँ पे उनके पास में 2 टाइप्स ऑफ बटन दिखाई दे रहे हैं, एक व्यू दिखाई दे रहा है, एक एक्शन दिखाई दे रहा है। व्यू, इन द व्यू बटन दे कैन व्यू सबमिटेड फॉर्म बाय कंसर्न यूजर, जो कंसर्न यूजर ने सबमिटेड फॉर्म किया है वो देख सकते हैं। दे कैन आल्सो व्यू द एक्टिविटी लॉग, वो एक्टिविटी लॉग को भी देख सकते हैं। एक्शन में उनके पास में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, कौन कौन से, फॉरवर्ड टू जीएमटी, डिस्पोज ऑफ एंड सी क्लिफिकेशन। सो नाउ आरओ को लगता है कि मुझे पीआईयू से कुछ पूछना है, इन दैट कंडीशन दे कैन चूज द सी क्लिफिकेशन, वो सी क्लिफिकेशन चूज करेंगे अगर उनको आरओ से कुछ पूछना होगा। डिस्पोज ऑफ, इट मीन्स आरओ लेवल पे ही वो डिस्प्यूट्स या पेंडिंग इश्यू अपने लेवल पे कंप्लीट कर देंगे तो वो डिस्पोज ऑफ को चूज करेंगे। आफ्टर देन फॉरवर्ड टू जीएमटी, फॉरवर्ड टू जीएमटी मीन्स अपनी रिक्वेस्ट को अपर लेवल पे भेजना होगा, देन दे विल क्लिक ऑन द फॉरवर्ड टू जीएमटी। सो आरओ लेवल पे उनको लगता है कि हमारे हमारे लेवल की ये डिस्प्यूट नहीं है, ये जीएम सर के पास या सीजीएम सर के पास जाएगा। इन दैट कंडीशन आरओ लेवल पे फॉरवर्ड टू जीएमटी ऑप्शन चूज करेंगे। ये तीनों ऑप्शन डीएससी की सहायता से, विद द हेल्प ऑफ डीएससी दे विल सबमिटेड 3 रिक्वेस्ट। नेक्स्ट हमारी रिक्वेस्ट वो पहुंच चुकी है, रिक्वेस्ट हमारी जा रही है जीएमटी लेवल पे। जीएमटी मीन्स जो हमारे हेड ऑफिस में टेक्निकल सर जीएम सर हैं कंसर्न डिवीजन के। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट हमारी महाराष्ट्र से आई है तो महाराष्ट्र के जीएम सर, रिक्वेस्ट हमारी पंजाब से आई है तो पंजाब के कंसर्न जीएम सर, रिक्वेस्ट हमारी राजस्थान से आई है तो कंसर्न टेक्निकल जीएम राजस्थान। सो पर्टिकुलर जीएम सर का लॉगिन में आएगी वो। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाई आरओ रिक्वेस्ट विल अपीयर इन जीएमटी ग्रिड। सो ये आपके सामने जो विंडो दिखाई दे रही है ये हमारे टेक्निकल जीएम सर का लॉगिन है। टेक्निकल जीएम सर अपना लॉगिन करेंगे। आफ्टर देन
ये जो रिक्वेस्ट उनके पास में आई है, ये रिक्वेस्ट उनको दिखाई देगी, जहां पे उनके पास में दो बटन होंगे, एक व्यू का, एक एक्शन का। व्यू में वो सेम देख सकते हैं जो कंसर्न आरओ कंसर्न पीआईयू देख सकता है, सबमिशन फॉर्म ऑफ कंसर्न यूजर और एक्टिविटी लॉग। नेक्स्ट है एक्शन। एक्शन में क्या आएगा? फॉरवर्ड टू सीजीएमटी, डिस्पोज ऑफ और सिक्लिफिकेशन। फॉरवर्ड टू सीजीएमटी मीन्स रिक्वेस्ट अब हमारे जीएम सर से सीजीएम सर के पास जाएगी। डिस्पोज ऑफ मीन्स जीएम सर अपने लेवल पे ही इस डिस्प्यूट को कंप्लीट कर देंगे, डिस्पोज कर देंगे, ऑफ कर देंगे। सिक्लिफिकेशन मीन्स कंसर्न जीएम सर अगर उनको कुछ पूछना है रिक्वायर्ड दिस रिक्वेस्ट के रिगार्डिंग, इन दैट कंडीशन दे विल चूज द सिक्लिफिकेशन। GM can select the forward to GMT. GM can select the dispose of. In case of any query clarification required, GMT can option C clarification option. So ये तीनों एक्शन, ये थ्री ऑप्शन with the help of DSC they can submit. CGMT login. CGMT login नेक्स्ट रिक्वेस्ट है हमारी सीजीएम सर के पास आएगी। फर्स्ट हमारे यूजर ने सबमिट की थी रिक्वेस्ट ए लेवल से, ए से पीआईयू, पीआईयू से आरओ, आरओ से जीएम सर, जीएम सर से नाउ सीजीएम सर के पास रिक्वेस्ट आ चुकी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल अपीयर देयर डाटा लेक को लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद सच काइंड ऑफ विंडो दे विल सी, उनके सामने इस तरह की विंडो दिखाई देगी। आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय जीएमटी रिक्वेस्ट विल बी अपीयर इन सीजीएमटी ग्रिड। ये जो आपके सामने टेबल है, ये जो आपके सामने ग्रिड है, इसमें रिक्वेस्ट दिखाई देगी सीजीएम सर को। अब सीजीएम सर कैसे जाएंगे? सेम अपना लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद सर्च में टाइप करेंगे या फिर साइड में जो मेन्यू है उस मेन्यू पे क्लिक करेंगे। आफ्टर देन उनके पास में ये ऑप्शन आएगा जहां से वो जाएंगे। उनके पास दो ऑप्शन आएंगे, एक व्यू का ऑप्शन आएगा, एक एक्शन का ऑप्शन आएगा। सो यहाँ पे फर्स्ट सीजीएम सर देखना चाहते हैं सबमिटेड फॉर्म, इन दैट कंडीशन क्या करेंगे? व्यू पे क्लिक करेंगे। आफ्टर देन दे कैन व्यू द रीड ओनली मोड ऑफ सबमिटेड फॉर्म बाय कंसर्न यूजर। उनके सामने जो सबमिशन फॉर्म होगा वो रीड ओनली मोड में दिखाई देगा, जहां पे वो कुछ एडिट वेडिट नहीं कर सकते। जो कंसर्न यूजर ने डाटा फिल किया था वो उनको भरा हुआ दिखाई देगा, और इसी में दिखाई देगा, वो दिखाई देगा एक्टिविटी लॉग। एंड एक्शन बटन आएगा। एक्शन बटन में फॉरवर्ड टू मेंबर, डिस्पोज ऑफ और सिक्लिफिकेशन, ये थ्री ऑप्शन दे विल व्यू। कौन कौन से? फॉरवर्ड टू मेंबर, डिस्पोज ऑफ और सिक्लिफिकेशन। सिक्लिफिकेशन अगर लेंगे तो दे कैन रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन टू ब्लो यूजर। ब्लो से मतलब कोई भी यूजर हो, चाहे अगर वो आरओ लेवल पे है तो पीआईयू से मांगेगा, जीएम सर हैं तो आरओ से लेंगे, सीजीएम सर हैं तो जीएम सर से लेंगे, अगर पीआईयू है तो एई से लेगा। तो ये सभी इंफॉर्मेशन ब्लो यूजर के पास रिक्वेस्ट जाती है। डिस्पोज ऑफ इट मीन्स नाउ दे विल डिस्पोज करेंगे दिस रिक्वेस्ट को। और फॉरवर्ड टू मेंबर, उनको लगता है कि नहीं रिक्वेस्ट हमारी मेंबर्स लेवल तक जाएगी, इन दैट कंडीशन वो फॉरवर्ड टू मेंबर पे क्लिक करेंगे और इसको आगे भेज देंगे। तो CGMT can select the forward to member. CGMT can select the dispose of. In case of any query clarification required by CGMT, CGMT can option for the clarification option. After that, noting function will appear as per annexure 1. So ये सारी की सारी फंक्शनलिटी जो होंगी वो हमारी वन बाय वन डीएससी के साथ कंप्लीट होगी। अगर हमारे सीजीएम सर या मेंबर सर या आरओ लेवल पे या कोई भी यूजर कोई भी एक्शन लेता है, चाहे वो सिक्लिफिकेशन हो, चाहे डिस्पोज हो, या फिर फॉरवर्ड टू नेक्स्ट यूजर वाला ऑप्शन हो, तीनों का टास्क तभी परफॉर्म होगा जब वो डीएससी यूज में लेंगे। आफ्टर देन हमारी रिक्वेस्ट जाती है, वो मेंबर लेवल पे जाती है। तो आफ्टर फॉरवर्डिंग बाय सीजीएमटी रिक्वेस्ट विल बी अपीयर इन मेंबर ग्रिड। हमारी रिक्वेस्ट आ गई, वो मेंबर सर के पास में आ गई है, और मेंबर सर के पास जैसे ही रिक्वेस्ट आती है सेम ऑप्शन दिखाई देंगे एज प्रीवियस बाई कंसर्न यूजर। कंसर्न का मतलब जैसे आरओ लेवल पे, और कंसर्न हमारे जीएम सर पे, सीजीएम सर पे, तो इनके पास में आ रहा है,
ऊपर फॉरवर्ड का ऑप्शन नहीं आ रहा पे कंप्लीट हो जाता है। डिस्पोज ऑफ, इनको काम कंप्लीट करना ही होगा या जो करना है, या फिर उनको लगता है कि सिक्लिफिकेशन करना है कि मुझे कुछ पूछना है सीजीएमटी से, जीएमटी से, आरओ लेवल से, पीआईयू से या कंसर्न यूजर ए लेवल से। तो जो भी उनको कुछ पूछना होगा दे विल क्लिक ऑन द सिक्लिफिकेशन, और उनको लगता है कि मैं अपने लेवल पे डिस्पोज ऑफ करूंगा, दे विल क्लिक ऑन द डिस्पोज ऑफ बटन। Member can select the dispose of option. Noting function will appear as an action 1. In case of any query clarification required by member can option for clarification option. After that, noting function will appear as per annexure 1. So ये दोनों फंक्शन में कोई भी काम में लेंगे उनको डीएससी लगाना जरूरी है। विदाउट डीएससी ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। When member click on dispose of, below screen will be appear. जैसे वो क्लिक करेंगे उसके पास में ये वाला ऑप्शन आएगा डिस्पोज ऑफ पेंडिंग इश्यूज। यहाँ पे वो अपने कमेंट्स या रिमार्क्स फिल करेंगे और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद डीएससी लगाना जरूरी है, तभी टास्क कंप्लीट होगा। ये रिक्वेस्ट हमारी ए लेवल या फिर डीपीआर लेवल से स्टार्ट हुई थी, और इसका सोल्यूशन, इसका रिजोल्यूशन जो हुआ वो हमारा मेंबर लेवल पे जाके इसको डिस्पोज ऑफ किया गया। पीआईयू, आरओ, जीएमटी, सीजीएमटी एंड मेंबर कैन डिस्पोज ऑफ द पेंडिंग इशू। हमने जो डिस्पोज ऑफ का बटन दे रखा है वो पीआईयू को भी दे रखा है, आरओ को भी दे रखा है, जीएमटी को, सीजीएमटी को, मेंबर सर। अकॉर्डिंग टू देयर लेवल दे कैन चूज द प्रॉपर एक्शन। उनको लगता है कि जिस रिक्वेस्ट पे जहाँ पे इनको डिसीजन लेना है वो डिसीजन ले सकते हैं। डिस्पोज ऑफ का बटन वो पीआईयू से स्टार्ट हो जाता है और मेंबर लेवल तक चलता है। ये जो दो मैंने आपको मॉड्यूल बताए हैं, इसमें तीनों यूजर आ गए हमारे, कॉन्ट्रैक्टर भी आ गए, ए भी आ गया और डीपीआर भी आ गए। तीनों के जो डिस्प्यूट्स हैं, पेंडिंग इश्यूज हैं, वो कैसे रिजोल्व होंगे, क्या प्रोसेस है, किस लेवल पे क्या रिक्वेस्ट जाएगी, वो मैंने आपको बताई है।